ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ असिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्ञावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 210 पृष्ठ 408। लिंग गहणे ते सिंह गुरुतिपवज्जदाय गोदी छेदे सुवट्ठवगा से साड़ी जावगा समणा। इस गाथा पर हम 2 दिन चर्चा कर चुके हैं। आज इसकी आखिरी पंक्ति जो है सेसाड़ जावगा समणा, इस पर चर्चा हमें करना है कि छेदोपस्थापना करने वाले उस नवदीक्षित साधु के लिए बाकी श्रवण जो है वो निर्यापक श्रवण है। तो हमें पहला अर्थ समझना पड़ेगा, निर्यापक शब्द का अर्थ क्या। मैंने पूरे कोश ग्रंथ वगैरह देखे, कहीं कुछ खास नहीं। एक तो इसी की टीका का दे दिया, मूल गाथा नहीं दी, जबकि निर्यापक की बात मूल गाथा में कही। और अन्यत्र जो दूसरे ग्रंथों से दिया है वो स्थूल वो ही दिया कि जिनके दोष लग जाए, कुछ वो हो जाए तो कैसे कैसे गुरु से पूछ करके उसे सुधारते हैं। दरअसल इस पूरे कॉन्सेप्ट से ही मैं सहमत हूं। मैं माना कोई मेरा ईगो नहीं है। सैद्धांतिक रूप से यदि छेदोपस्थापना चारित्र सामयिक चारित्र से ऊपर का है तो वह उससे ऊपर का चारित्र, उसमें पुरुषार्थ की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, कमतर नहीं होनी चाहिए, बिलो लेवल नहीं आना चाहिए। और यदि आप दोषों की बात करेंगे तो वह बिलो लेवल कहलाएगा। ख्याल में है? 2 अलग अलग स्थितियां हैं। स्वरूप से बाहर आना ये प्रमाद तो है, छेद तो है, लेकिन छेद है, दोष नहीं। छेद माने एक सहज प्रक्रिया। आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो गलत चीज है ना, वो तो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जब लेंगे तो छोड़ेंगे भी, छोड़ेंगे नहीं तो दोबारा लेंगे कैसे। आपको सांस लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, कर सकते हो? नहीं भाई, अभी छद्मस्थ भूमिका में आप लगातार कर नहीं सकते। तो वो जो छोड़ते हैं और जब वो छूटेगी तो ऑक्सीजन का जो पावर उसने ले लिया और खाली जो एयर रह गई उसने अंदर की गंदगी बाहर ली, इसीलिए गई थी। और सांस छोड़ने का सिस्टम इसीलिए है। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये तो होना ही चाहिए। अब मतलब ये है कि जो छोड़ी आपने, छोड़ने के बाद आप लेने में कितनी देर करते हैं। यदि आप देर करते हैं तो आपके लिए चिंताजनक बात है। श्वास जितनी देर में जाएगी
लंग्स उतनी देर में काम करना शुरू करेंगे, हार्ट को ऑक्सीजन उतनी देर में मिलेगी, वो फिल्टर उतनी देर में ब्लड को करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन उतनी, ये सारी चीजें जो कुछ भी है, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं तो एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं। तो ये जितनी चीजें हैं ये कैसे हो रही हैं? इसी प्राणवायु से, ऑक्सीजन से जो जा रही है उसी से हो रही है। अब वो रेगुलर चाहिए। यदि आप रोक के बैठ जाओगे तो जितनी देर रोके रहोगे उसे प्रति समय चाहिए सिस्टम को, अब वो उतनी ही ऑक्सीजन में काम चलाएगा जितनी आपने एक बार ले कितनी सकते हो उसकी एक लिमिट है, छोड़ कितनी सकते हो उसकी एक लिमिट है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गुण या दोष ये अलग चीज है, और वो एयर एक वो मीडियम है, वो माध्यम है, उसके माध्यम से वो जाती है। समझ गए? तो ऐसे ही हमारे उपयोग के माध्यम से अप्रमत्त और प्रमत्त दशा, वही उपयोग प्रमत्त दशा, वही ऑक्सीजन को लेके जाता है वही वायु, और वो वायु कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के लाता है। वही उपयोग अप्रमत्त दशा में हुआ और वही उपयोग प्रमत्त दशा में। समझ गए? अब आप प्रमत्त दशा को गलत कहते हो, हमें मंजूर है, छेद है, लेकिन उसकी उपस्थापना कौन कर रहा है? पुनः वह नई जो श्वास लेगा वो कौन लेगा? मेरे हिस्से की सांस बाबा रामदेव ले लेंगे तो काम चल जाएगा? भाई सिखा तो हो रहे कि जोर से खींचो ऐसे, तो बाबा आप ही ले लो मेरा काम हो जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार दूसरे श्रवण वह अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त हो तो इसके छेद की उपस्थापना हो जाएगी? नहीं होगी। उसका वो सिखा रहा है, वो आपके हिस्से की सांस ले नहीं रहा है। बता सकते हैं ली कैसे जाती है ये तो वो दिखा सकता है, रोकी जैसे जाती है ये वो दिखा सकता है, लेकिन कमी क्या है? आपके हिस्से की सांस आपके बॉडी में वो सांस दे नहीं सकता। समझ गए? वो लेना आपको खुद पड़ेगी। समझे? तो छेद का उपस्थापक वह स्वयं होता है, और बाकी क्या होते हैं? निर्यापक। निर्यापक मीन्स जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को चलना करना एक्टिविटीज ये सिखाना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता था पहले? आज माँ बाप खुद परेशान होते हैं, उनको संभालो, उनको देखो, उनकी जिद मानो, उनको दुनिया भर की सकते। और पहले कोई देखना नहीं पड़ता था, 4 बच्चे होते थे, वो आपस में खेलते रहते थे, आपस में सीखते रहते थे, आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे, और आपस में अपने आप को अपग्रेड भी करते रहते थे। समझ गए? अब उन बाकी बच्चे अपना खेल रहे हैं, उनको दौड़ता देख के इसका दौड़ने का मन करता है। उनको जो गेम का जो भी खेल खेल रहे हैं उसके जो नियम कैसे कर रहे हैं वो देख के इसको भी वैसा करने का मन करता है। वो बच्चे इसको खिला नहीं रहे हैं, खेलना इसको खुद पड़ेगा। उनके साथ उन जैसा जब चलेगा तब उनके द्वारा जो सीखा कब कहलाएगा? जब तुम खुद उन जैसा, तुम दौड़ो ही नहीं तो वो हाथ पकड़ पकड़ के नहीं दौड़ाएंगे। समझ गया ना? वो तो अपनी मस्ती में खेल रहे हैं, उनका तो मनोरंजन हो रहा है। अब आपको उन जैसा आनंद चाहिए तो उनको देखो और देख के अपने आप को वैसा खेलने में प्रयत्नशील करो। अगली गाथा का पहला शब्द है पयदम्मी, प्रयत्नशीलता में। मैं जो बात यहां कह रहा हूं वो चीज समझ में आ रही ना, कि जब उन्होंने बाकी श्रवण निर्यापक होंगे उनसे आप सीखोगे और सीख के क्या करोगे? पयदम्मी समारध्ये। अभी गाथा अलग पढ़ूंगा, अभी तो खाली एक शब्द बता रहा हूं। प्रयत्न शुरू करने पर देखो आपकी बात कितनी एक्यूरेट मिल रही है। जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि हमने उनसे देखा, उनसे देख के हमने स्वयं प्रयत्न शुरू किया।
वो नहीं कर रहे, वो तो अपना कर रहे। उनको करते देखा वैसा हमने स्वयं किया। समझ गए? एक बच्चे को परेड में भेजना हो तो वो क्या करता है? दाएं देखता, बाएं देखता, जैसे कदम कर रहे वैसे कदम करने लगता। कोई उसके लिए इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई समझाने सिखाने वाला नहीं है, लेकिन सबको देखता है। टीवी पर परेड आती है तो घर का बच्चा वो ड्रेस व्रेस जो भी मिलता पहन के एक लकड़ी उठा के हाथ से 1 2 1 1 2 1 वो भी करने लगता है। उसको किसने सिखाया? उसने कहीं कोचिंग मिलाई? उसने किसी ने कहा? वो जो उसके अंतर में भावना है कि हमें क्या बनना है, कैसे रहना है, इससे नीचे नहीं जाना है, तो वो अपने आप अपना रोल मॉडल उनको बनाता है। यहां निर्यापक का अर्थ रोल मॉडल है। निर्यापक का अर्थ वो सिखाएंगे ये नहीं है। और संलेखना वाला निर्यापक तो बिल्कुल है ही नहीं। बाकी जो निर्यापक कहा गया है जैन सिद्धांत कोश में, भगवती आराधना में, मरणकंडिका में और दूसरे ग्रंथों में जो निर्यापक कहा गया है उसका अर्थ क्या है? संलेखना का निर्यापक है। यहां संलेखना नहीं हो रही है, इसलिए वो निर्यापक तो यहां है ही नहीं। पॉइंट समझ में आया ना? तो यहां निर्यापक माने क्या? निर्यापक मीन्स जस्ट ए रोल मॉडल, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनको देखकर हमें अपने आप में सुधार करना है। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले आपको एक शब्द बताया था, आदर्श माने मिरर। ध्यान है? भूल गए? मैंने बताया था आ समन्तात दर्शयति, जो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से दिखाता है कि तुम कैसे लग रहे हो, कहां गड़बड़ी है और कितना ठीक है। बताया था। उसको अपने आप देखते उसको, लेकिन सुधारते उसको नहीं हो, सुधारते अपने को। कितना चमत्कार है! देखते उसको और सुधारते अपने को। ऐसे ही जितने निर्या श्रवण हैं वो सभी श्रवण आपके लिए निर्यापक हैं, रोल मॉडल हैं। उनको देखकर आपको अपने आप में सुधार करना है। कब? कि जब आप अपने स्वरूप से अप्रमत्त दशा से बाहर प्रमत्त दशा में आते, छेदोपस्थापना का संकल्प लेते कि जो छेद हुआ उससे मैं अपने आप को पुनः स्वरूप में स्थापित करूंगा। प्रमाद के भाव से अप्रमाद के भाव में स्वयं को स्थापित करना, इसका नाम छेदोपस्थापना है। और प्रमाद का भाव माने अपराध नहीं है, प्रमाद का भाव माने स्वरूप से अप्रमत्त दशा से प्रमत्त दशा में आना। उपयोग का लक्ष्य बदलना, इतना है। उसका अर्थ विकृति नहीं है। हां, इतना तो कहीं भाई अप्रमत्त से प्रमत्त, तो प्रमाद तो विकृति है, तो वैसी विकृति है पर आपराधिक विकृति नहीं है। जैसे श्वास छोड़ते हैं आप, श्वास में छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेते हो तो ऑक्सीजन होती है, वो तो है, उतना मैं मानता हूं। पर श्वास छोड़ते हैं आप। यदि आज दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति, आप आग जलाते हो, कचरा जलाते हो, हर एक पर रोक है, ठीक है ना? रेड लाइट पे गाड़ी चालू रखते हो तो रोक है। उन्होंने कहा साहब नहीं, बत्ती लाल हुई, गाड़ी बंद करो, प्रदूषण मत फैलाओ। अच्छी बात है कि नहीं? प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तो एक काम करना कल से कि जो श्वास छोड़ते हो ना, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित करती है। तो कल से सांस छोड़ना बंद। कह सकते हो? कहते इसको हम अपराध नहीं कह सकते, तो सब कोई छोड़ेंगे। समझ गए? हम अपराध किसको कह सकते हैं? जिन चीजों को रोक सकते, जो आपराधिक कृत्य हैं, जो आप जानबूझ करके गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको अपराध घोषित किया जा सकता है। सांस लेने को जिस दिन अपराध छोड़ने को अपराध घोषित किया, मानते हैं कि वो गलत है, उसमें वो ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वातावरण को प्रदूषित कर रही है, मानना पड़ेगा आपको। यदि नहीं है तो एक छोटे से कमरे में 20 लोगों को रात को
सुला के दरवाजा बंद कर दो, सुबह मरे मिलेंगे। क्यों? एक दूसरे की सांस छोड़ने के प्रदूषण से ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं रही थी जितनी है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे। तो वो अपराध तो है, गलती तो है, लेकिन ऐसी गलती नहीं है कि किसको कहो भैया हमें जिंदा रहना है, तुम बाकी 19 लोग सांस लेना बंद करो या छोड़ना बंद करो, नहीं कह सकते। ये एक स्वाभाविकी प्रक्रिया है, समझ गए? तो ये जो स्वाभाविकी प्रक्रिया में प्रमत्त दशा आएगी, उस प्रमत्त दशा में वो ऑब्जर्व करता है कि बाकी श्रवण कैसे कर रहे और मैं कैसे करूं। ख्याल में उनको देख के मैं अपने आप को इंप्रूव करता। 28 मूल गुण रटे नहीं जाते, पढ़े नहीं जाते। अन्य जो मुनिराज हैं सीनियर संघस्थ, उनको देख करके और अपने आप को यदि कोई कमी है तो उसको नहीं भी है कमी, देख लिया, हमें वो काम नहीं करना, लेकिन हमने देख लिया, देखने मात्र से आप ध्यान रखते हैं कि देखो चला ऐसे जाता है, बोला ऐसे जाता है, उठा ऐसे जाता है, बैठा ऐसे जाता है, कोई भी सामान उठाया कैसे जाता है, आदान निक्षेपण, इन सब के प्रति आप एक फोकस बनाते हैं। जितनी देर उपयोग बाहर में है उतनी देर वो सब निर्यापक होना चाहिए। आप बहुत गहरी बात है, अभी कुछ नहीं बताया मैंने जो आप हां कर रहे हैं, असली तो अब बता रहा हूं। क्या? जितनी देर उपयोग स्वरूप से बाहर है उतनी देर बाकी श्रवण आपके लिए निर्यापक होना चाहिए। निर्यापक माने जिनसे आप सीखे, माने जितनी देर उपयोग बाहर है उतनी देर उन सीनियर्स से बिना बोले, बिना पूछे, बिना टोके, अब हर कोई अपनी अपनी चर्या करेगा, कोई आदान निक्षेपण की चर्या करेगा, कोई इरियापथ की चर्या करेगा, कोई ध्यान की चर्या करेगा, कोई बोलने की चर्या करेगा, समझ गए ना? हर कोई अलग अलग चर्या कर रहा। जितनी देर उपयोग बाहर है उतनी देर कुछ सीखा और फिर अपने में डूबने का पुरुषार्थ किया। क्यों? यहां से गैप बढ़ नहीं जाए, सांस का गैप बढ़ नहीं जाए। आप थोड़ी देर में तो ले सकते हैं सांस, थोड़ी देर तो रोक सकते हैं, पर बहुत ज्यादा देर नहीं रोक सकते। यदि उपयोग बाहर में सीखने में ज्यादा रह गया तो फिर इन्होंने सिखाया क्या? इन्होंने तो बिगाड़ा। मतलब जैसे किसी अच्छे कुलीन घर में आपकी बच्ची जाए तो उनका कर्तव्य क्या बनता? शाम होने लगे, बेटा अब या तो तुम घर जाओ और नहीं तो कब तक रुकना, क्या करना, मम्मी को बात करो, पहले बताओ। क्यों? एक समय की सीमा के बाद कुलीन बच्ची घर से बाहर नहीं रहती, और जो इतना न सिखाए तो वो घर अच्छा नहीं, तो वो श्रवण निर्यापक नहीं है। जो अपने स्वरूप में जाना ना सिखाए, जो खाली 28 मूल गुण सिखाएं, उनके साथ साथ कई वो क्रिया की और करते ही अपने स्वरूप में गए, तो ये भी तो सीखेंगे। अकेले क्रिया सीखेंगे कि ये भी सीखेंगे? ये क्रिया करते हुए मैं तो अभी सीख रहा हूं और मुझे अंदर जाने में विलंब हो रहा, और वो क्रिया कर रहे हैं तो भी अंदर जाने में विलंब नहीं हो रहा, ये भी तो सीखेंगे ना वो, कि मुझे कैसे फटाफट अपने अंदर में जाना है, अपने स्वरूप में जाना है। जब ये चीज सीखो तो वो निर्यापक हैं, और ये चीज नहीं सीखो तो वो निर्यापक हैं क्या? आपने बाहरी चीजें तो सीख ली, देखो साहब, मैंने अहिंसा महाव्रत सीख ली, मैंने ईर्ष्या समिति सीख ली, मैंने भाषा समिति सीख ली, ये सब रट के करोगे क्या? ये मेरा प्रश्न है, रट के करोगे क्या? असली चीज सीखी कि ये 28 के 28 मूल गुण करते हुए भी इनमें अटके नहीं, भटके नहीं, और अपने स्वरूप के प्रति सावधान बना रहे और बारंबार अंतर में जाता रहे। ऐसी प्रक्रिया भी जब सीखोगे तब तो है वो निर्यापक।
और ये नहीं सीख के खाली 28 मूल गुणों को जिन्होंने आदर्श बना लिया और वो सीख रहे भाई साहब, ये बड़े एक्सपर्ट हैं, इनसे सीखना। ध्यान रखना, जो स्वरूप की साधना करते हैं उनके सारे 28 के 28 मूल गुण सही होते हैं। कदाचित गलत भी हो जाए तो भी सही होगा। क्या मतलब है? आप खुद कह रहे गलत हो जाए और सही होगा। जैसे कोई बच्चा किसी शब्द का उच्चारण तुतली आवाज में गलत करे, ध्यान रखना, गलत करे तो भी मां सही समझती है या गलत समझती है? सही। और उसके लिए वही चीज सही समझ के सही चीज देती है कि गलत चीज देती है? सही। तो जो बाल्यावस्था है, माने अभी नवदीक्षित है, तो कदाचित कोई चीज उसका अभिप्राय गलत नहीं होगा। क्रिया कदाचित 19 हो सकती है लेकिन अभिप्राय गलत नहीं होगा। अभिप्राय में वही अहिंसा का भाव रहेगा, अभिप्राय में वही अपरिग्रह का भाव रहेगा, अभिप्राय में वही ब्रह्मचर्य का भाव रहेगा। इसलिए अब पॉइंट समझ में आ रहा, असली चीज बिल्कुल 100% प्योर है। इसलिए बाहर की क्रिया कदाचित कुछ गलत हो भी तो भी उसके नंबर कटते नहीं है। अभिप्राय सही है। समझ गए ना? दूसरे लोग उसे गलत मानते नहीं है। कोई बात, अभी 2-4 दिन देखेगा ना, आ जाए। क्यों? उसका अभिप्राय तो गलत नहीं था ना। बाहर की क्रिया थोड़ी सी अंतर हो गई लेकिन उसका जीव हिंसा का भाव तो नहीं था ना। उसने कोई जीव हिंसा तो नहीं कर दी ना। अब जो क्रिया वो दूसरे की नहीं देख पाया, बाकी श्रमण जैसे ध्यान कर रहे थे, सब चुपचाप बैठे थे या प्रतिक्रमण कर रहे थे, तो अब वो जो चीज उसे उठ के जाना था अब उसने नहीं देख पाई, तो अब लेकिन वो चलेगा तो सावधानी से ही चलेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं पहले पिच्छी से बुहार के तभी उठूं, ये मान लिया। आगे वो देखेगा तो ये भी सुधार लेगा। इसी बात के तो वो निर्यापक हैं। वो ऐसे नहीं टोक रहे, ये उन्हें नहीं टोक रहा। समझ रहे ना? और उसके साथ साथ बाहर की क्रिया भी सीख रहा है और बाहर की क्रिया करते करते स्वरूप में समाने की विधि भी सीख रहा है। तब वो निर्यापक है। अकेली बाहर की क्रिया सिखाएं और उसमें ये जीव को उलझाएं तो वो निर्यापक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने सांस छोड़ना इसको तो दिखा दिया, लेना नहीं सिखाया। समझ में? ये छोड़ना ठीक है लेकिन लेना भी उतना ही जरूरी। श्वासोच्छ्वास दोनों क्रियाओं को सिखाना पड़ेगा और दोनों को सीखना पड़ेगा। आप सोचो कि आपको आज तक कोई एक प्रश्न आया था मेरे पास, वो प्रश्न ही रख देता हूं, किसी अपनी सभा के किसी सज्जन का आया था। वो कहते कि भाई साहब, कोई मुनिराज आहार लेने जाते हैं, आहार की क्रिया कर रहे हैं, आप तो कहते कि क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से बातें करते हैं, तो वो इधर निवाला भी चबा रहे और उधर अनुभव का रस भी, आत्मानुभूति भी कर रहे कि ये दो चीजें एक साथ कैसे चले। प्रश्न ख्याल में यार, इसका उत्तर अगली गाथा में, यद्यपि अभी मैं दे रहा हूं और असली उत्तर अगली गाथा में है। वो क्या कहते हैं अगली गाथा में आचार्य, कि वो जो गड़बड़ी होती है ना, वो काय चेष्टम्मी, वो शरीर की चेष्टा में होती है, उपयोग और अभिप्राय में नहीं होती। मतलब प्रवचन सार मैं धन्य हूं कि जो श्रवणचर्या की खूबियां हैं और खामियां हैं, दोनों का कितना गजब का बैलेंस दिया है। वो क्या कहते हैं, तेरी कमियां जो होंगी वो काय की चेष्टा की तो हो सकती हैं, पर मन वचन की नहीं हो सकती, उपयोग की नहीं हो सकती। बहुत सावधान है वो जीव। क्या कर रहा है? उन सबको देख करके, प्रश्न कहां आया था? जिस समय आहार ले रहे हैं, हाथ में एक निवाला, मुंह में एक निवाला चबा रहे हैं,
तो ऐसे में ये लगातार चबा रहे हैं, आध घंटे तक आहार हुआ, तो बताओ आध घंटे में के बीच में उन्हें 7वां गुण स्थान हुआ कि नहीं? क्यों? और हुआ तो क्या झूठी मुंह कर लिया उन्होंने? प्रश्न समझ में? कल मैंने बताया था इसका उत्तर कि भगवान के दर्शन करना हो तो झूठे मोह अलाउ नहीं है, लेकिन निज ज्ञायक भगवान के दर्शन करना हो तो जीव झूठे मोह का कोई बंधन नहीं है। वो आप कर सकते हो। ख्याल में उस स्थिति में भी वो अपने स्वरूप में ये पकड़े कौन? हमें क्या दिखता है चर्म चक्षु वालों से कि देखो अब हमने एक निवाला दिया, अब उन्होंने हमने सब्जी दी, हमने रोटी दी, अब महाराज जी ने कैसे हाथ में मिलाई सब्जी रोटी दोनों, और किस तरह से उन्होंने मुंह में खाई, फिर मुंह में चबाई, फिर और लिया। आपको तो कंटिन्यू ये दिख रहा ना बाहर की क्रिया। लेकिन वो जो मुनिराज है वो समय कब अंतर में गए इसको परखना जानते हैं। जब ये परख लेगा तो वो निर्यापक होंगे और ये छेदोपस्थापक होगा। यदि वो परखना नहीं जानता तो वो निर्यापक नहीं है और ये छेदोपस्थापक नहीं। रास्ते में जीवों की रक्षा करते हुए चल रहे, बाकायदा आंख खुली बाकायदा देखते हुए चल रहे, किसी से बात नहीं, चीत नहीं, उपयोग बिल्कुल एकाग्र शांत चित्त, नपे तुले कदम से चल रहे, जल्दी नहीं, धीरे नहीं, बिल्कुल मंत्र शांत। अब इस चलता हुआ तो हमें मुनिराज का जो स्वरूप है वो दिख रहा है, इसमें महाराज अंतर में कब गए ये हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वो देख ले और वो देख के चलना सीख ले कि पैर भी कैसे रखना, जीव दया भी कैसे करना, और इसी के बीच में स्वरूप में गोता कैसे लगाना, ये सीख लिया तो वो श्रवण निर्यापक है और आप छेदोपस्थापक हो। और यदि आपने ये नहीं सीख पाया, खाली चलना सीखा, तो ना वो निर्यापक है ना आपकी छेदोपस्थापना होनी। क्या गजब स्वरूप! माने मैं इतना अभिभूत हूं, कुंद इतना साफ साफ लिखते हैं हर चीज, और लोग बागों को कैसे भ्रम होता है कि नहीं यहां तो ये कह रहे, यहां ये कह रहे। कितने आपकी हर चीज मूल गाथा से ज्यों की त्यों मिल रही कि नहीं मिल रही? अभी अगली गाथा में आपको और पुष्टि होगी कि छेद कहां होता है। कहते काय चेट्ठम। यदि आप कदाचित कोई दोस्त कहते भी हैं उस नव दीक्षित के जिसे बहुत प्रैक्टिस नहीं है, तो काय की चेष्टा में तो हो सकता है, उसके अभिप्राय में दोष नहीं है। क्लियर लिख रहे हैं, समझ गया? हम इन चीजों को पहचान नहीं पाते, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य वो शुरू करना नहीं। अभी तो मेरा फोकस क्या है? निर्यापकपना क्या है? निर्यापक वो होते हैं या तुम्हारी दृष्टि में वो होते हैं? नहीं समझे? वो तो अपना काम कर रहे, वो आपके लिए थोड़ी कर रहे। जैसे संलेखना वाले मुनिराज के लिए वो निर्यापक के रूप में वैयावृत्ति भी करते हैं, आपके सारी व्यवस्था करते हैं, पाठ सुनाते हैं, जो आप चाहते हो, तो वो तो निर्यापक माने आपके लिए कर रहे हैं, वो छपक के लिए कर रहे हैं वो तो काम, समझ गए ना? लेकिन ये जो अपने 28 मूल गुण पाल रहे हैं और स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, ये वो अपने लिए कर रहे। तो फिर निर्यापक कैसे हुए? आपने तो कुछ हमें किया ही नहीं। कि तुम उनके बहिरंग और अंतरंग दोनों को देखकर बहिरंग क्रिया के बीच में अंतरंग की साधना कैसे की जाती है, इसको जो परखना सीख जाए तो वो निर्यापक है और आप छेदोपस्थापक। समझ गए? और यदि आपने ये नहीं देख पाए, ये विजन नहीं मिल पाया आपको, समझे, तो ना वो निर्यापक है और ना आप छेदोपस्थापक हो। एक एक चीज पे लगाओ, एक एक क्रिया पे लगाओ। क्या मुनिराज व्याख्यान दे रहे, बोल रहे, क्या अहम एक को खलु शुद्धो दंसनामयो सदा रूपी। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं दर्शन ज्ञान में हूं, मैं सदा रूपी हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो बोल रहे,
वाणी का व्यापार चल रहा, कौन शब्द कहां से उच्चरित होता है, वो उच्चारण प्रक्रिया, मुंह का जीभ बाकायदा वहां लौट रही है, का की जगह का निकल रहा, टा की जगह टा निकल रहा, सब चीज परफेक्ट हो रही है। ज्ञानाचार की शुद्धि सिखाई, अक्षर शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि सब बताई थी कि नहीं बताई थी आपको प्रतिक्रमण की चर्चा में? वो सब चल रही और आप वो भी देख रहे, और इस अक्षर शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि के साथ वो कब बीच में अपने अंदर में गोता लगा के और फिर आके ताल में ताल मिला देते। नहीं आया समझ में? सुनो, सौधर्म इंद्र जो होता है ना, सौधर्म इंद्र, उसकी क्षमता क्या कही गई पता है आपको? आप भगवान की भक्ति करते हुए ऐसी ताली बजा रहे हैं। अब आपको आदर्श बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर एक वास्तविकता बता रहा हूं। उसकी क्षमता क्या, एक ताल से इतनी ताली आपने मिलाई, वो आपके बीच में सामने बजा रहा था और दूसरी पे मिला ली, इस बीच में वो 3 लोग के कृत्रिम चैत्यालों की वंदना करके आ सकता। ये जिनवाणी के वचन है क्या? अब वो कब गया, कब वंदना की और कब आया, ये कौन परखे है? आप तो ताली बजा रहे, आपको तो बगल में बैठा ताली बजाता देख रहा। जिसमें इतने परखने की, वैक्रियक शरीर की गति, उन सबके रूप, उसको परखने की क्षमता हो, वो तो परखे। बाकी हम जैसे अनाड़ी तो हम तो बैठे जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो कर रहे। अब तो पता ही नहीं है क्या होगा, समझिए। ऐसे कहा एक सौधर्म इंद्र है, भी वो कोई मुनिराज नहीं है, कुछ एक अविरति, और वो भी बहुमान कितना क्या कि एक ताल में ताल टूटे नहीं, जब बजना उतनी देर में बज रही है, और उस बीच में 3 लोग के कृत्रिम चैत्यालों की वंदना करके ताल में ताल मिला दे। जब अविरति में इतनी सामर्थ्य है, तो महावृत्ति की सामर्थ्य क्या कही जाए कि वो आपकी एक क्रिया, उच्चारण, बिल्कुल अखंड उच्चारण चल रहा, धारा प्रवाह बोल रहे मुनिराज, अरे वो तो 1 घंटे तक बोलते रहे, अंतर्मूर्त से ज्यादा बोलते रहे। तो अनुभव कब किया होगा? फिर तो उनका गुणस्थान गिर गया होगा, ये आशंका हो सकती है। लेकिन एक एक शब्द बोलते बोलते भी, एक एक वाक्य बोलते बोलते भी, अक्षर शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि करते हुए भी कैसे अंदर में गोता लगा के आते हो, और अगला अक्षर बिल्कुल सही समय पे जो छंद की लय है उसी के क्रम में बोला जाता है, कहीं टूटता नहीं है, ना बाहर की शुद्धि टूटती है ना अंदर की शुद्धि टूटती है। ऐसी विधि जो परख लेते हैं वो उनके लिए वो निर्यापक है, और ये छेदोपस्थापक है। और इतनी अकल जिनमें नहीं है, इतना विजन जिनमें नहीं है, इतनी क्षमता जिनमें नहीं है, उनके लिए ना वो निर्यापक है ना ये छेदोपस्थापक है। मैंने कहा था ना, एक गाथा है, अद्भुत है। आनंद लो, आगे बढ़ने के चक्कर में मत रहो, इनका आनंद लो, एक एक चीज पे घटाओ। कैसे एरिया समिति, कैसे भाषा समिति, कैसे आदान निक्षेपण समिति, क्यों प्रतिष्ठापना समिति, काय के लिए गए? अरे साहब तो खोटा काम कर रहे थे, कोई अच्छा काम नहीं। आप बताओ प्रतिष्ठापना किसकी होती है? अच्छी चीजों की कि बुरी? बुरी। समझ गए? अब वो ऐसे काम कर रहे, आप यदि ऐसी स्थिति में हो तो जिनवाणी छू सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं छू सकते। लेकिन जिनवाणी में जो बताया उसे छू सकते कि नहीं? अनुभव कर सकते। भाई जिनवाणी में क्या बताया? गायक, तो गायक को स्पर्श करना, अनुभव करना, वो कर सकते कि नहीं? हद होगी। आप कल्पना तो करो, आप सोचिए उपयोग की कितनी अनंत पवित्रता। बाहर में आप मल त्याग कर रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं। इतनी सारी शरीर के अंग सिवाय मल को और विकृतियों को उनको साफ करने के अलावा किसी में नहीं लग रहे। आपको देख के अरे
भाई अभी नहीं देखो, अब महाराज जी जब हो आएंगे, जब देखेंगे, जब दर्शन करेंगे। अभी ऐसे में कोई दर्शन होते? सही है, आपको दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको मुनिराज दिखे ही नहीं। आपको देह दिखी है, चमड़ा दिखा है, आपको मुनिराज दिखे कहां? इस देह का नाम मुनिराज है ही नहीं। ये क्रिया भिन्न चल रही है और अंतर में समता रस की गटागटी वो भिन्न चल रही है। अरे जब अविरति सम्यक दृष्टि के लिए कहा, बाहर नारक ग्रत दुख भोगे अंतर समरस गटागटी, जब एक नार की अविरति वो इतना कर सकता है, तो ये महाव्रती हैं, ये क्या नहीं कर सकते हैं। इनको तो नरक में तो कितनी गंदगी होती है पता है आपको? इतनी सी मिट्टी नरक की निकाल के मध्यलोक में कहीं रख दी जाए तो योजनों के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाएं। आपके किसी के मल में इतनी दुर्गंध नहीं होती होगी। क्षमा करना, मैं शब्द जरा स्पष्ट बोलता हूं, किसी के मल में इतनी दुर्गंध नहीं होती होगी जितनी दुर्गंध, जितनी गंदगी में आप पड़े हैं। नरक में तो है ना। कौन? सम्यक दृष्टि जीव, बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर में वो अपने स्वरूप का आस्वादन, उसका ध्यान, उसका मनन, चिंतन, अनुभवन ये वो कर लेता है। कौन? अविरति। तो सातवें गुण, छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले महाव्रती संत, वो क्या प्रतिष्ठापना समिति के समय आत्मानुभूति नहीं कर सकते? अब आपको देखना है, हमें अंदर में भैया अब जाना तो पड़ेगा। तो वो देखते हैं दूसरों को कि आप ये क्रिया तो अशुद्धि की कर रहे हैं, बाहर में पूरा अशुद्धि का वातावरण है। क्या हाथ भी अशुद्धि में लग रहे हैं, भले ही आप बाद में धोते हो, और उसी समय उपयोग स्वरूप में चला जाए। इसके अंतर को, इसकी तफावत बोलते थे गुरुदेव इसको। क्या गुजराती में शब्द है ना तफावत, दो बातों के अंतर। बाहर में हाथ अशुद्धि में और अंतर में उपयोग परम शुद्धि में। ऐसी जो दोनों को पकड़ ले और दोनों की विधि सीख ले, तो वो है निर्यापक और आप हैं उपस्थापक। अब समझ में आया आचार्य ने निर्यापक शब्द का क्यों प्रयोग किया? शेषा निजावगा संवे, बाकी को सभी को निर्यापक बना दिया कि तुझे प्रति क्षण ये बाहर में जब जब प्रमाद में आएगा तब तब ये क्रियाएं भी तुझे करनी है, और इन क्रियाओं के करते हुए ये भी चलती रहे। बाहर में देह में ये क्रियाएं भी नहीं छूटे, वचन में ये क्रियाएं नहीं छूटे, और उसी बीच में तुझे अपने अंतर में गोता लगाने की स्थिति सीखनी। देखो राग में भी इतनी ताकत है। क्या मजदूर लेडीज होती ना, वो रोड तोड़ने का, गिट्टी तोड़ने का ये सब काम करती। ऐसे में कई के बच्चे लेटे हैं, उनमें कोई रिंगटोन नहीं लगी गले में कि अलग अलग रिंगटोन से पहचान जाओगे, फिर भी मेरा बच्चा रोया। लाख काम करते हुए उन्हें प्रॉपर पता चलता है, उनके हृदय में हुक उठती है, ये काम छोड़ के जाए, उसको दूध पिला के आए, वापस काम करे। ये काम करते हुए जैसे एक क्षण को भी यदि उपयोग बच्चे से खिसक गया हो तो बच्चे के कुनमुनाने हल्का हलचल की उतनी आहट वो कैसे पता चलती है? जब राग में इतनी ताकत है तो वैराग्य में कितनी ताकत होना चाहिए भाई, ये बताओ तो सही। सीखो सीखो, ये जो निरंतर सीखने की प्रवृत्ति है, जगत को जगत माने अपने जो रोल मॉडल है उनको बनाओ निर्यापक। निर्यापक माने उनको छेड़ना नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, और उनसे तुम भी डिस्टर्ब नहीं होना, उसके बावजूद 100% सीखने की क्षमता रख, डिटर्मिनेशन भी, समर्पण भी पूरा, और उसके बाद अपनी जागृति भी पूरी। क्यों? क्योंकि अकेला सीखना नहीं है,
अपनाना भी, अप्लाई भी करना। बहुत से लोग सीख तो लेते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते। पंडितों की कमी असली यही है, जानते तो बहुत कुछ, अपनाते नहीं। समझ गए ना? लेकिन ये साधना से साधु है, नॉलेज से साधु नहीं है। आपको दूसरे से सीखना नहीं है, वो अपनाना भी है। बाहरी 28 मूल गुण की प्रमाद भाव भी कैसे होना चाहिए आदर्श, वो भी सीखना और अपनाना है। और ये करते हुए अंतरंग में उपयोग कैसे जाना चाहिए, ये भी सीखना और अपनाना है। वो दोनों उभय विध पुरुषार्थ की जाति जो सीखता है तो अन्य श्रवण निर्यापक होते हैं और ये वो छेदोपस्थापक होता है। समझिए, ये कैसे बताऊं आपको। एक विषय पे बोलने के लिए आपको घंटे 2 घंटे 4 घंटे बोलता रहूं। एक एक जो मुनिराज के कर्तव्य, देव वंदना विधि को गए सामने, जो तीर्थंकर समंतभद्र स्वामी एक एक तीर्थंकर की अलग अलग स्तुति करते हैं। समझ रहे ना? चंद्र प्रभु भगवान की कभी, पार्श्वनाथ भगवान की कभी, जो स्तुति कर रहे हैं परफेक्टली, उनके नाम याद हैं, उनके जन्म स्थान याद है, उनके माता पिता याद हैं, उनका क्या उनकी विशेषता थी, क्या देह का वर्ण, क्या सारी चीजों का उच्चारण कर रहे हैं। सामने जो वेदी में विराजमान है, जिनमें उनका भी यशोगान कर रहे हैं, उनकी विनती कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और करते करते वो भगवान जिनके आश्रय से बने उस भगवान आत्मा का अनुभव भी कर रहे हैं, उसकी विनय भी कर रहे हैं। आप यदि उनके सामने अपनी विनय करो तो अपराधी हो, लेकिन मुनिराज उनके सामने अपनी विनय करे तो अपराधी नहीं। आप किसी को कहो 3 लोग के नाथ के सामने तुम अपनी बात कर, कहते उनसे ये नहीं सीखे तो सीखे क्या, पर वो तुम्हारे लिए निर्यापक कहां है, वो तुम्हें रोल मॉडल कहां है, वो तुम्हें आदर्श कहां है? क्यों? उनने यही तो सिखाया कि सारी दुनिया हाथ जोड़ के खड़ी रहे, तो अभी दुनिया की ओर मत देखना, अपनी ओर देखना। जिन दर्शन से निज दर्शन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये एक कला, एक पंक्ति जिसको आ गई, से सव्वे समणाण जावगा तो हम होमी छेदो वट्ठावगा। सारे श्रवण यदि हमें निर्यापक दिखने लगे तो मैं छेदोपस्थापक हो पाऊंगा। यदि मुझे सारी दुनिया में निर्यापक पना नहीं दिखता है तो मैं छेदोपस्थापक नहीं हो पाऊंगा। वो आपको सिखाने नहीं आएंगे। क्यों? जब तक आचार्य नहीं कहे, वो एक कोई आपसे बात नहीं करेगा। ये संघ का अनुशासन होता है। 2 श्रमणों को आपस में बात करना, आचार्य यदि अनुमति, वो उनकी ओर देखेगा, आप कुछ पूछोगे भी तो उधर देखेगा, यदि वो अनुमति दे देंगे तो आपसे बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। अरे साहब बड़ी तानाशाही, कोई तानाशाही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मजबूरी है कि बात को उत्तर दूं। उन्होंने कहते कोई जरूरत नहीं, चलो अपने में, कोई जरूरत नहीं, वो पूछने दो। क्यों? क्योंकि संघ में पूछने की व्यवस्था ही नहीं होती। संघ में देखो और सुधारो, इसकी व्यवस्था होती है। पूछो और सुधरो, ये व्यवस्था संघ में नहीं होती। निर्यापक पने में पूछा नहीं जाता। शिक्षा सीखने को कहते हैं, और सीखा स्वयं जाता है, दूसरे सिखाते कोई नहीं। पर से ज्ञान होता नहीं, पर आलंबन हो सकता है, पर कारक नहीं हो सकता, कर्ता नहीं हो सकता। समझ में आया ना? क्या गजब का मतलब। मैं रूपल क्या बताऊं। एक आज तो आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं, आप मेरी देखो कमजोरी भी जान लो। मैं थोड़ी देर पहले तक किसी और काम में लगा हुआ था। अब बिल्कुल समय हुआ तो यहां बैठा, जो ही 10 मिनट पहले बैठ जाता हूं, जो ही बैठा, आज क्या लेना, मुझे उस समय तक दिमाग खाली था, कुछ पता नहीं था। इतना पता था शेषाण जावगा समड़ा लेना, लेकिन इसमें बताऊंगा क्या, मैंने कुछ नहीं सोच पाया था। दिन भर से दूसरे कुछ कामों में उलझा हुआ था। जो बैठा
ये चीज अपने आप बुलवाती है, ये अपने आप बुलवाती है, अपने आप शब्द मिलते हैं। इसकी मर्यादा है एक। आज हमारे विद्वानों ने सुखार्थी बन गए, उन्होंने जिनवाणी की गद्दी पे बैठना छोड़ दिया, वो टेबल कुर्सी वाले बन गए। अरे किसी को कदाचित कोई परेशानी हो या एक्सेप्शनल तो बात दूसरी, लेकिन आज बाकी सब सुखार्थी बन गए। नए नए लड़के ऐसे बोलते हैं, समझ गए ना? वो इस गद्दी का महिमा नहीं जानते, उन्हें रटा रटाया बोलना पड़ता। किसने क्या बोला सामने देख, यहां तो एक शब्द मिल जाए और उससे अपने आप सारा जैसे खजाना खुलता हो। ख्याल में एक जरा सा अपने आप मिलेगा। इस गद्दी पे बैठने के बाद वो अपने आप सारी चीजें आ रही हैं। मैं सच बताऊं, आज एक अक्षर इसके बारे में विचार नहीं किया था, मौका ही नहीं मिला था। और बैठ के भी जो सोच रहा था जब तक कुछ क्लिक नहीं किया, मंगलाचरण करते करते अपने आप सारा क्लिक कर रहा है। सारा पता चल रहा है कि तुम्हें क्या बताना, निर्यापक का स्वरूप बता। निर्यापक माने क्या? जो सिखाए लेकिन आप पर ध्यान तक ना दे, तब तो वो निर्यापक। और हम उनसे सब कुछ सीखें लेकिन उनको थैंक्स तक ना कहें, अपने स्वरूप में चले जाएं, तो ये छेदोपस्थापक। उन्होंने यही सिखाया और हमने वो सीख लिया, तो दोनों सार्थक हो गए। वो निर्यापक हो गए और हम छेदोपस्थापक हो गए। और वो उनसे हम सीख ही नहीं पाए और सीख के अपने में अप्लाई नहीं कर पाए, तो ना वो निर्यापक है और ना आप छेदोपस्थापक। सारा रोल क्या है, सारी ड्यूटी किसकी है, सारा फंक्शन कहां होना है, वह उस छेदोपस्थापक में। कितनी सावधानी चाहिए एक साधु को, निरंतर देख रहा है, देखते हुए एक एक क्रिया को, पूरी क्रिया को एब्जॉर्व कर रहा है, जैसे आत्मसात कर रहा है। कैसे करना मुझे, सब बिल्कुल प्रॉपरली नोट हो रही है। और उसके साथ साथ अभी इधर कौर था तब कब गए, अब मुंह तक गया तब कब गए, अब चबाया तब कब, किस किस समय वो अपने स्वरूप में गए। इतनी बारीक दृष्टि जिसको मिल जाए, रूपल बहन क्या कहोगे उसे? वो हो सकता छेदोपस्थापक, और उसके लिए निर्यापक हो सकते हैं। जिसको इतनी बारीकी नहीं मिली वो छेदोपस्थापक है ही नहीं। क्या करेगा? नाम का लेवल कुछ भी लगा लो, नाम के लेवल से होता क्या है? मैंने आज लिखा मैंने लिखा कि आज के जमाने में ये लेवलों का बड़ा खतरा हो गया। लेवल तो पता नहीं किन किन पदों के लगे होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज, फलां ढिमका, लेवल किन किन के लगे हैं। विद्वान, इतने बड़े विद्वान, प्रतिष्ठाचार, दुनिया भर के लेवल लगे। लेकिन मैंने कहा हालत वो है कि केसर की डिब्बी में हींग भरी पड़ी है। अब किसी को भी दिखाओ तो कहोगे क्या, अरे वो केसर की डिब्बी लाना, क्यों उस पर लिखा है ना केसर, तो कहोगे तो वो ही ना जो उसकी नेम प्लेट लगी है। तो उच्चारण हो रहा है नेम प्लेट का। तो केसर कभी दाल में डाली जाती? अब आपको दाल छोंकने के लिए केसर की डिब्बी मांग रहे, तो टोकेगा तो कोई, अरे दाल में केसर? नहीं नहीं भाई, वो है तो हींग। केसर क्यों बोल रहे? केसर की डिब्बी खाली हो गई थी ना, उसी में रख दी थी। आज ऐसे ही खाली डिब्बी में, केसर की डिब्बियों में हींग रखी घूम रही है। ना खुशबू है, ना स्वाद है, ना पवित्रता है। समझ रहे? डिब्बी केसर की है, भरी हुई हींग। एक की खुशबू ऐसी होती कि मंत्र मुग्ध हो जाए, एक की बदबू ऐसी होती कि सिर पर चढ़ जाए। तो हमारी मां को तो इतनी एलर्जी है हींग से कि उनको हींग का, मेरे मामा जी वगैरह सबको, पूरे खानदान को उधर नाम ले लो तो उन्हें बदबू वाले लगती है। मतलब हींग आने की जरूरत नहीं है। नमकीन घर में बन रहा हो, हींग का नाम ले लो, अरे मेरी तो नाक सड़की, कितनी बदबू आ रही, हमारे घर में हींग ही नहीं है, डाली ही नहीं है।
अरे तो तुम बोल रहे थे तो क्या शब्द से बदबू आ गई? आप सोचिए, शब्द से बदबू, शब्द तक का प्रभाव। डू यू नो, प्रूफ दू, इमली। अब दांतों की स्थिति देखो क्या हुई, दांतों में कुछ खटास आई कि नहीं आई? जैसे खट्टा खाते हैं तो दांतों की स्वाद स्थिति कुछ बदलती है, कितना अंतर है। शब्द से अभी आपको चीज नहीं मिली। ऐसे ही ज्ञानियों को जब तीन लोक के नाथ वीतरागी अनंत परमात्मा की स्तुति करते हैं और जो उनको जय परम शांत मुद्रा समेत वो देखते हैं और अंदर में गोता लगा के आते हैं, हाँ भाई ऐसे ही हो भगवान, बिल्कुल ऐसे ही हो। ये जो करते हैं ख्याल में, ये विधियां कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? आज जब केसर की डिब्बी में हींग रखी घूम रही है तो उससे खीर में डाल दोगे तो क्या होगा उसका? साहब डिब्बी तो केसरी की थी ना, हमारी गलती क्या है? आपने कहा था केसर डालना, हम तो आपके यहाँ देखे किचन में गए, केसर की डिब्बी खोली और डाल दी। आजकल वो चुटकुला चलता, इंडिया में टीवी में विज्ञापन आता, शिखर मसाला केसर वाला। वो पान मसाला कोई होता है ना, वो केसरी केसर, केसर की। तो उसने पत्नी ने लेके, पति बहुत खाता था, उसने खीर में एक गुटका खोला और डाल दी। क्यों? केसर खत्म हो गई थी। आपने रोज तो कहते थे केसर वाला है सो हम खा रहे, तो डाल दी, अब खाओ। अरे साहब सारी खीर में बदबू आ गई, तुम तो कहते केसर वाला। इसका मतलब वो केसर वाला नहीं था, उल्लू बना रहे थे आपको। ये विज्ञापन अलग चीज है और वास्तविकता अलग चीज है, आपको पता नहीं है। जो भी चीज ऐसे मसाले में जो केसर कही जाती है वो 20 रुपए की 10 ग्राम की लिक्विड की एक शीशी आती है, उसमें से मुश्किल से आधा बूंद डालो तो केसर की खुशबू तो आ जाती है, लेकिन वो केसर होती नहीं, दिखावा हो जाता है, फ्लेवर हो जाता है। वो एक्चुअली एक एसिड है, केमिकल है, समझे? उससे शरीर में कैंसर जैसी विकृतियां पैदा होती हैं। आप सस्ते के चक्कर में डालते हो, 10 ग्राम केसर लाओगे तो कम से कम 2000 की आएगी, और वो एक बूंद डलता है और उतनी खुशबू देता है दिखावे की, लेकिन वो 20 रुपए की शीशी आती है। अब बताइए कितना अंतर पड़ा। वो जो गुटके में डालते ना केसर के, वो डालते, बाकी सब चीजें सड़ान वाली, ऊपर से फ्लेवर मारते। ऐसे ही हमने दिगंबरत्व के फ्लेवर तो मारे हैं, लेकिन अंतरंग में इस साधना को नहीं सीखा। दूसरे ऐसे नहीं बन पाए कि जिन्हें कोई निर्यापक बनाए, और आप ऐसी दृष्टि नहीं ले पाए कि आप छेदोपस्थापक बन सके। दूसरे को देख के अपने आप में सुधारते हैं तो छेदोपस्थापक हैं, और दूसरे की चर्या ऐसी कि आपको कोई सिखाने नहीं आ रहा, लेकिन उनकी चर्या ही आपको बहुत कुछ सिखा देती है, तो वो निर्यापक है। समझे क्या गजब का स्वरूप कहा आचार्य ने, और हम लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, स्थूल पढ़ के रह जाते हैं। शेषाण जावगा समड़ा, बाकी श्रवण निर्यापक होते हैं, तुम कुछ भी गलती करोगे तुरंत टोक देंगे। भाई साहब कहां लिखा है, कहां लिखा? ये टोकने की नौबत आएगी क्यों? भावलिंगी में कतई नहीं आएगी। समझ में है ना, आएगी क्यों? ठीक है वो फुल ट्रेंड नहीं है 28 मूल गुण के लिए, लेकिन एक कुलीन लड़की जब किसी घर की बहू बनती है, यहां पर वो अल्हड़ हिरणी की तरह कूदती फादती हल्ला मचाती घूमती थी, वहां पर वो कैसी रहेगी? यदि कुलीन घर की है तो आप चिंता मत करो, वो मां का नाक नहीं कटाएगी, मां की बेइज्जती नहीं कराएगी। क्यों? ससुराल में कैसे रहना, अन्य लोगों के बीच में कैसे रहना, कितनी शालीनता रखना, उसने अल्हड़पन में बहुत कुछ सीखा है, अपनी मां से बहुत कुछ सीखा है। मां ने एक बार भी नहीं बोला था, लेकिन मां अपनी सास से कैसा व्यवहार करती थी
ये उसने सीखा है। अब उसकी जब सास होगी, जब करेगी ना वो वैसा व्यवहार, इस घर में सास थी नहीं, इस घर में तो मां थी ना, और मां से काहे की शर्म, तो इसलिए अल्हड़ व्यवहार करती थी। उस अल्हड़ व्यवहार में उसने वो सब सीखा कि सास के सामने कैसा किया जाता। अब सास मिली तो वैसा कर दी, वो संस्कार लिए बैठा था। मुनिराज को, मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहार है, ये बातें क्यों कही आपको? इसलिए कहीं कि उनके संपर्क में बने रहो, ना जाने कब मुनि बनना पड़े तो आपको संस्कार रहेंगे। मुनिराज कैसे आते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आहार लेते हैं, कैसे विहार करते हैं, समझ में ना, आपको सब संस्कार रहेंगे। ख्याल में पड़ रहा है कुछ? ये उनके संपर्क में बने रहो। जंगल में मुनिराज आए और हम भाग के जाए दर्शन करने, दर्शन ही कराए। दर्शन कराए माने क्या? आज हमारे पास कोई आए और हम झट से व्याकुल हो जा रहे, ऐसा फला आए ढिमका आए, वहां चक्रवर्ती भी चले आए तो आंख खोलने की फुर्सत नहीं है, आंख उठा के देख के आशीर्वाद देने की फुर्सत नहीं है। यहां तो अरे वीआईपी साहब आए, राजा साहब आए, मंत्री जी आए और सबके लिए गेट बंद करो, ये भेद होने लगता है। जिसकी दृष्टि में ऐसा भेद बसता है वो कभी दिगंबर निर्गंत श्रमण हो ही नहीं सकता। उसने लिंग लिया ही नहीं। नग्न होना लिंग लेना नहीं है, पिच्छी कमंडली लेना लिंग धारण करना नहीं है। लिंग धारण नहीं किया जाता, प्रकट होता है, अंतरंग की चीज है। समझ में आया ना? जब अंतरंग में स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपकी श्वास अच्छी होगी, और अंतरंग में पेट खराब होगा तो आपकी श्वास भी बदबूदार आएगी। समझे कि नहीं? ये चीज सीखना पड़ेगी। ये अभ्यास, ये निर्यापक, दूसरों को निर्यापक बनाने का अभ्यास वो तब से कर रहा था, लेकिन तब उसकी कमी एक थी, बाहर की क्रिया तो पूरी देख लेता था, अंतरंग में डुबकी कब लगाई ये नहीं परख पाता था, इसलिए वो निर्यापक नहीं बन पाए थे। क्या कह रहा हूं? पॉइंट बिल्कुल बारीकी से पकड़िए। क्या मुनिराजों की क्रियाएं तो सब देखी थी, जानते था, लेकिन कमी क्या लगती थी? मैं एक चुटकुला कह रहा हूं, किसी के ऊपर व्यंग नहीं कर रहा हूं, ना कोई उसको सत्य माने, ये एक सिर्फ कहानी है, लेकिन इस बात को समझाने की सभी से क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं, कोई अपने ऊपर ना ले, ये तो दुनिया का चलता हुआ एक चुटकुला है। वो कहते कि एक कोई पर्टिकुलर प्रजाति के मनुष्य, मैं और डिटेल नहीं कह रहा हूं नहीं तो अभी कोई बुरा माने, तो वो कहते सारे लोगों को तो अन्य मतियों के हिसाब से उनको ब्रह्मा जी ने पैदा किया, लेकिन पर्टिकुलर वो जो है उनको गणेश जी ने पैदा किया। क्या चक्कर हुआ? तो उन्होंने, किस्सा है, पूरी गप्पे है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो संदेश देना है वो बता रहा हूं। तो उन्होंने, जब एक मनवंतर होता है, मनवंतर भी जैसे अपना अब करते करते थक गए, एक टाइम वर्किंग पीरियड पूरा होना, उसको वो लोग, वैदिक लोग मनवंतर बोलते हैं, लाखों साल का मानते हैं। तो एक मनवंतर पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी ने कि चलो भाई थोड़ा हम भी रेस्ट लें, निपटाएं, मुंह हाथ धोआएं, कुछ कर लें, टहल आए। तो यहां पेच पुर्जे तो सब रखे थे, फैक्ट्री तो चालू रखे थे, सामान तो सारा। तो गणेश जी घुस गए उसमें, उन्होंने कि बाबा जी कभी घुसने नहीं देते थे अपनी फैक्ट्री में, हमें मौका मिल गया। तो उन्होंने हाथ पैर ये ले लेके जोड़ जोड़ के सैकड़ों पुतले बना दिए, जब तक बाबा जी लौटते घूम फिर के। देखा वहां हजारों मनुष्य पड़े हैं। तो उन्होंने कहा अरे ये किसने किए? मैं तो सारे जितने बनाए थे उनमें प्राण फूंक के मनुष्य लोक में भेज चुका था, अब ये किसने बनाए? तो गणेश जी पीछे से निकल के आए, बाबा जी बने कैसे ये बताओ। तुमने देखा टटोल के, सब बिल्कुल सब, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर, आंख की जगह आंख, सब चीजें सही थी। कहीं बाबा जी फटाफट में प्राण फूको और भेजो, यदि सही बने तो। गणेश बा तुम्हारा अनाड़ी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने भेज दी। भेजने के बाद इतने में उन्हें जनेऊ टटोला, देखा तो उसमें चाबी बंधी तिजोरी की। तो उन्होंने कहा गणेश बा ये तो बता, इनमें ये
अलमारी जो तिजोरी में से अकल निकाल के डाली थी कि चाबी तो तुम लिए थे, मैं कहां से डालता। कहते यार तूने प्राण और फुकवा दिए, अब वो बेअकल प्राणी पहुंच गए। अब समझ क्या अंतर पड़ा। वो जो तत्व चाहिए था जिससे वो अपना जीवन चलाते, वो नहीं मिल पाया। देह तो मिल गई, प्राण मिल गए, क्रिया मिल गई, लेकिन विवेक नहीं मिल पाया। समझ गए ना। वही स्थिति आज हो रही है। देह की क्रिया, देह के धर्म को सब किसी, कोई कम निभा रहा, कोई ज्यादा निभा रहा। असल में कोई किसी को निर्यापक ही नहीं मिला जो अपने क्षण क्षण में एक एक क्रिया करते हुए अपने स्वरूप में समाता हो। ऐसे निर्यापक नहीं मिले तो छेद वाला छेदोपस्थापक कैसे बनेगा। वो तो छेद में ही रह जाएगा। समझ गए। और असल में तो छेद भी नहीं है। क्यों? अप्रमत्त भाव से आए गिरे तब तो छेद है। जब जो अप्रमत्त भाव में पहुंचे ही नहीं तो उसके लिए तो क्या है, फिर तो दोष ही दोष है, फिर तो प्रमाद ही प्रमाद है। फिर छेद कहां है? छेद तब कहलाता है जब अप्रमत्त से गिर के आए तो छेद कहलाता है, प्रमाद। और यदि चढ़ के जाए प्रमाद में तो वो छेद नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो मुनि धर्म ही नहीं। जो किसी तरह 28 मूल गुण सीख सीख के उनको पालते हैं ये, और ऐसे देखते वो कैसे कर रहे हैं वैसे हम कर लें। अरे देह की क्रिया सीखी तो ये वो निर्यापक नहीं, आप छेदोपस्थापक नहीं। किया क्या आपने? आप तो छेद में अटक गए, प्रवृत्त क्रियाओं में 28 मूल गुण में अटक गए। सीखना उनसे, लेकिन असली चीज क्या सीखना कि देह का धर्म भी, काय की चेष्टा भी चलती रहे, और वो करते हुए कब मौका मिले, जब जब मौका मिले तब तब अपने स्वरूप में कैसे समाया जाता, ये विजन जिसको मिल जाए तो उसके लिए ये निर्यापक है और वो छेदोपस्थापक है। समझ में आ गया? ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। मेरा मन तो था कि मैं सारे 28 मूल गुणों की एक एक क्रियाओं पर घटा घटा के बताऊं आपको कि क्या कर रहे, क्या स्थिति है, और उसमें छेदोपस्थापना कैसे होती है और दूसरे निर्यापक कैसे बनते हैं। निर्यापक माने जिसे होश भी नहीं कि हमें कोई देख रहा है, क्या कोई हमें रोल मॉडल बना रहा, उन्हें फुर्सत ही नहीं। क्यों? अपना देखे कि दुनिया को देखे। ख्याल में ऐसे तो निर्यापक होते हैं जिन्हें अपने निर्यापक पने का खबर नहीं, और ऐसे छेदोपस्थापक होते हैं कि दूसरे को निर्यापक बना के अपने छेद की उपस्थापना कर लेते हैं। तब समझना वो छेदोपस्थापक है और वो छेदोपस्थापना चारित्र है। जिसमें स्वयं में इतना आत्मबल नहीं हो, इतना आईक्यू लेवल नहीं हो और इतना डिटर्मिनेशन नहीं हो, तो समझ लेना कि वो छेदोपस्थापक नहीं हो सकता है। समय हो गया, विशेष चर्चा करें।